अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों कश्मीर के एक सयाहती इलाके में भारत के 27 लोग हलाक हो गए थे, जिसका इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पर लगा रहा है। नाज़रीन, ये खबर तो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब भारत पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं, जो कि आज की इस रिपोर्ट में आपके सामने रखूंगी। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख तवील है। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें बेनकाब होती रही हैं। भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कोई नई बात नहीं है। तारीख गवाह है कि भारत ने बारहा पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में कश्मीर में एक वाक़या पेश आया, जिसका इल्ज़ाम भी भारत पाकिस्तान पर लगा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में भारतीय फ़ौज तैनात है, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनकी फ़ौज के होते हुए उन्हीं के 27 लोग वहाँ पर हलाक हो जाते हैं। नाज़रीन, इस वाक़ये के हवाले से भारत के ही कुछ लोग भारत को गलत बता रहे हैं और उनका कहना है कि ये भारत खुद करवा रहा है। इसी तरह से एक खातून की वीडियो सामने आई है और मुख्तलिफ वीडियो सामने आई है। आए नाज़रीन, पहले आपको वीडियोस दिखाते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद योर प्यारी सी दीपा एंड वी विल टॉक अबाउट जो टेरर अटैक अभी कश्मीर में हुआ है, विच रियली सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टली सब लोग अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी थिंग्स डोंट गो विथ बीजेपी, उनके हिसाब से नहीं चलता है, आपको ऐसे कुछ ना कुछ कंट्री के अंदर दिखाई देगा। 100-200% आपको दिखाई देगा। अभी ये बिल के हिसाब से, वक्त बिल के हिसाब से इतना उन लोग प्रेशर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डाइवर्ट करने के लिए वैसे ही होने वाला है। आप लोग क्यों सरप्राइज हो रहे हो? जैसे पुलवामा में बताया था कि टेरर अटैक हो गया और वहां पे आपको कोई भी कैजुअलिटी नहीं दिखी, तो यहाँ पे तो बेचारे मासूम लोगों की जान गई जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। फ्रॉम द टाइम कश्मीर में कांग्रेस आ गया है, कितने बार आपको ये सुनाई दिया है कि आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए। आतंकवादी अपना नाम लिख के आता है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, और वो मारने के पहले आपको बोलेगा नमाज पढ़ो करके। रियली लाइक न्यूज चैनल भी इतनी पागल हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलने के लिए। एंड पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अपने रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी जी अपना सऊदी का दौरा छोड़ के इंडिया आ गए। रियली मणिपुर पूरा जल रहा था, जब भी नहीं आए, जब भी तो और 10 देश का उन्होंने विजिट किया था। अभी इस आतंक टेरर अटैक में क्योंकि कश्मीर में हो गया एंड इट इज बिकॉज मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व, वो सऊदी से आ गए। तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? लोगों को इतनी बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? जनता तुम भी जाग जाओ यार, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, स्टार्ट क्वेश्चनिंग। ये पॉलिटिक्स झगड़े में, ये लीडर्स के मतभेद में मासूम लोग मर रहे हैं, मासूम। कश्मीर में मर रहे, नॉर्मल एवरी स्टेट में आपको ये दिखाई देगा। कई बुलडोजर चल रहा है, कितने न्यूज में आपको दिखाई देगा कि हर जगह आग लग गई है। दिस इज नॉट व्हाट इंडिया इज, दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। एंड रियली इतने इमरजेंसी में सऊदी से वापस प्रधानमंत्री जी वापस आ गए। जब से वहां पे कांग्रेस जीता है, कितने बार आपने न्यूज में सुना हो वहां पे आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए। आतंकवादी ने नेम प्लेट लिखा है कि वो मुस्लिम ही है, वो क्रिश्चियन हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसका दिमाग सही नहीं है ना, वो आतंकवादी बनता है। जाग जाओ यार, लोग जाग जाओ एंड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग प्रे करो कि अपने देश के अंदर वही शांति वापस आ जाए। जो लोग रिलीजन को लेके इतना झगड़ा कर सकते हैं, वो और क्या करेंगे? रूलिंग पार्टी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। अगर ये इंडियन सिटीजन्स को अगर मालूम पड़ जाए ना, थोड़ी सी अक्ल उनमें आ जाए, थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। लेट्स प्रे टू हैव पीस इन आवर कंट्री। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे कई वाक़यात उस वक्त पेश आए जब भारत को अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटानी थी या सफारती लम्हात दरपेश थे। जनवरी 1971 में इंडियन एयरलाइंस का एक तैयारा अगवा करके लाहौर ले जाया गया, तो भारत ने फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर इसकी मशरक़ी पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। इसी तरह 20 मार्च 2000 को अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के भारतीय दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों का कत्ल आम हुआ, जिस पर इब्तिदा में इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया गया। ताहम बाद में शवाहिद से साबित हुआ कि ये वाक़या भारतीय फोर्सेस की कारस्तानी थी, जिसका मकसद क्लिंटन के दौरे के दौरान पाकिस्तान को बदनाम करना था।
बाद 13 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट पर हमला किया गया, जिसका इल्ज़ाम बगैर किसी वाज़ेह सबूत के पाकिस्तान पर लगाया गया। इस वाक़े को भी भारत ने सरहद पर फौजी नकल और हरकत और जंगी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। अलावा फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम धमाकों के नतीजे में 68 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया गया, लेकिन बाद में भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की तंजीम मुलव्विस निकली। इस हमले का मकसद पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अमल को सबूताज करना था। मुंबई में 2008 के हमले फ़ौरन पाकिस्तान के सर थोप दिए गए, ताहम तहकीकात में तजादात और ATS के सरबराह हेमंत करारे की मशकूक हलाकत ने हमले के असल महरकात वाज़ेह कर दिए। दिसंबर 2015 में मोदी के अचानक पाकिस्तान दौरे के बाद जनवरी 2016 में पठानकोट एयर बेस पर हमला किया गया और भारत ने एक बार फिर बगैर ठोस शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया, जबकि तहकीकात से ये वाक़या सफारती रवाबित को सबूताज करने की साजिश साबित हुआ। फरवरी 2019 में पुलवामा में खुदकश धमाके में 40 भारतीय एहलकार मारे गए। ये वाक़या ऐसे वक्त पर पेश आया जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ठहराया। बाद तहकीकात ने भारत के इस प्रोपेगेंडे को भी झूठा साबित कर दिया। जनवरी 2023 में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने भारतीय मकबूजा कश्मीर के ज़िला पूंछ में एक जाली कार्रवाई का मंसूबा बेनकाब किया, जिसे भारत यौम जमहूरिया के मौके पर अंजाम देना चाहता था, ताकि पाकिस्तान पर झूठे दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा सके। ये तमाम वाक़यात एक मुनज़्ज़म और मुसलसल तर्ज अमल की निशानदेही कर रहे हैं, जिसमें भारत ने अहम सफारती मौक़ों पर पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए झूठी कार्रवाइयों का सहारा लिया है। इन इक़दामात से न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, बल्कि खित्ते में अमन को भी शदीद ख़तरात लाहक हुए। नाज़रीन, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन व अमान कायम हो, ताकि दोनों ममालिक के मासूम आवाम की जाने इस सियासी जंग की नज़र ना हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।